हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग रिम एंड डबल फेस अलाइनमेंट के फॉर्मूले को समझेंगे दोस्तों। साथ ही हम लोग हॉरिजॉन्टल मोमेंट और वर्टिकल मोमेंट दोनों ही मोमेंट को इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है रिम एंड डबल फेस अलाइनमेंट फार्मूला। आज उसी फार्मूले को हम लोग समझेंगे दोस्तों। जब भी डबल फेस रहता है दोस्तों, उसको अलाइनमेंट करने से पहले जब आप रीडिंग ले लीजिएगा, रीडिंग लेने के बाद आप लोगों को डबल एक्सियल को सिंगल एक्सियल में कन्वर्ट करना पड़ता है दोस्तों। डबल फेस को सिंगल फेस में, फाइनल फेस में कन्वर्ट किया जाता है। उसको किस तरीके से किया जाता है, उसको करने का सिंपल सा प्रोसेस है। आपको एक्सियल 1 से एक्सियल 2 को माइनस कर देना है दोस्तों। F1 से F2 को माइनस कर देना है। जो रीडिंग आएगा वो फाइनल रीडिंग होगा। इसको माइनस किस तरीके से किया जाता है, अगर उसको देखना है आप लोगों को तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है दोस्तों, कि डबल एक्सियल को सिंगल एक्सियल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है और फाइनल एक्सियल किस तरीके से निकाला जाता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सियल 1 माइनस एक्सियल 2। माइनस किस तरीके से किया जाता है अगर वो जानना है आप लोगों को तो इसका फुल वीडियो मेरे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। उसको जाकर वॉच कीजिए और सीखिए कि डबल एक्सियल को सिंगल फाइनल एक्सियल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। और जिसको पता है आज वो इस फॉर्मूले को समझेंगे। सिंगल जो रीडिंग है वो निकालने के बाद, फाइनल रीडिंग निकालने के बाद किस तरीके से फॉर्मूले में यूज करना है दोस्तों। फॉर्मूले में यूज करना सिंपल सा प्रोसेस है। फॉर्मूले में यूज करने के लिए आपको कुछ रीडिंग सबसे पहले लेकर रख लेना पड़ता है। पहला तो फाइनल रीडिंग आपको निकाल लेना है। फाइनल रीडिंग निकालने के बाद कपलिंग का मेजरमेंट लिया जाता है। कहां से कहां तक, F1 का जो प्लंजर सेंटर रहेगा, F1 का जो प्लंजर सेंटर रहेगा और F2 का जो प्लंजर सेंटर रहेगा कपलिंग में, उसका डायमेंशन आप लोगों को ले लेना है और उसको ए करके लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है A500, मतलब ये कपलिंग का डायमेंशन है। कहां से कहां तक, एक्सियल 1 का प्लंजर जहां टच करेगा कपलिंग में, वहां से लेकर एक्सियल 2 का प्लंजर जहां तक टच कर रहा है कपलिंग में, वहां तक का डिस्टेंस को मेजर करना है। वो हो जाएगा ए, कपलिंग डिस्टेंस। बी बी क्या हो जाएगा, कपलिंग का जो रेडियल का जो डायल है, कपलिंग में जो रेडियल डायल लगा हुआ है दोस्तों, रेडियल डायल का जो प्लंजर सेंटर है वहां से लेकर मोटर का फर्स्ट बेस बोल्ट तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाता है बी। सी कहां से कहां तक होता है, मोटर का फर्स्ट बेस बोल्ट से लेकर मोटर का बैक बेस बोल्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको सी बोला जाता है। ये आप लोगों को ए बी और सी लिख लेना है दोस्तों। और जब भी रेडियल का अलाइनमेंट किया जाता है उस समय आप लोगों को बारसेग निकाल लेना चाहिए, क्योंकि दो डायल इंडिकेटर का वेट इस पे स्टैंड में ज़्यादा आ जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले बारसेग वैल्यू को निकाल लेना चाहिए और ऊपर में रेडियल वाले डायल में जीरो नहीं सेट करके जो बारसेग वैल्यू आता है उसको सेट किया जाता है दोस्तों। बारसेग निकालने का भी अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है। ऑल अलाइनमेंट वीडियोस के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, जिसपे आप लोगों को डबल एक्सियल से सिंगल एक्सियल किस तरीके से किया जाता है वो भी पता चल जाएगा। वार्षिक वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों। तो अभी हम लोग फॉर्मूले को समझते हैं। फॉर्मूले में जाने से पहले हम लोग को क्या क्या रीडिंग लेना है, ए बी सी, और आपको फाइनल रीडिंग आपको निकाल लेना है एक्सियल का, और रेडियल का जो फाइनल रीडिंग है वो आप लोगों को लिख लेना है दोस्तों। इस तरीके से लिख लेने के बाद अभी हम लोग फॉर्मूले में जाएंगे। फॉर्मूले में जाके हम लोग अभी समझते हैं। ये है फॉर्मूला। सबसे पहले वर्टिकल मोमेंट को मिलाया जाता है दोस्तों। वर्टिकल मोमेंट किसको बोला जाता है, मैं बता देता हूं आप लोगों को वर्टिकल मोमेंट किसको बोला जाता है। जैसे कि ये 12 o'clock और 6 o'clock, वर्टिकल मोमेंट को सबसे पहले मिलाया जाता है। वर्टिकल मोमेंट में आपको क्या पता चलेगा, सीम कितना डालना है मोटर के नीचे या कितना बाहर निकालना है सीम। ठीक है दोस्तों, वो पता चल जाता है आप लोगों को वर्टिकल मोमेंट में। साथ ही जो वर्टिकल मोमेंट का जो गैप रहता है वो भी आप लोगों को पता चल जाता है। तो वर्टिकल मोमेंट जब आप अलाइनमेंट कीजिएगा उस समय आपको पता चल जाएगा कि सीम कितना डालना है या सीम कितना बाहर निकालना है दोस्तों, वो आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। तो वर्टिकल मोमेंट को समझेंगे हम लोग दोस्तों। वर्टिकल मोमेंट में 12 o'clock और 6 o'clock को मिलाया जाता है दोस्तों। तो जो यहाँ पे हम लोगों ने रीडिंग लिए हैं, 4 रीडिंग हम लोग को लेना पड़ता है जब आप रेडियल और डबल एक्सियल का अलाइनमेंट करते हैं दोस्तों। उस समय 4 डायरेक्शन का रीडिंग लिया जाता है, 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock और 9 o'clock। ठीक है, तो ये जो फाइनल रीडिंग हम लोगों ने निकाला है इसमें से आपको 2 रीडिंग उठा लेना है। क्या, 12 o'clock से 6 o'clock का रीडिंग, ये क्या है वर्टिकल मोमेंट में यूज होगा दोस्तों। ये फाइनल एक्सियल का आपको उठा लेना है और रेडियल का भी 12 o'clock और 6 o'clock का रीडिंग को आप लोगों को एक जगह पर लिख लेना है इस तरीके से। जैसे कि हम लोग अभी वर्टिकल मोमेंट को मिला रहे हैं तो हम लोग क्या किया, रेडियल का
जो 12 o'clock और 6 o'clock का जो रीडिंग था उसको मैंने यहाँ पे लिख कर रख लिया, और ये वाला जो फाइनल एक्सीएल का जो रीडिंग है उसको भी मैंने लिख कर रख लिया 12 o'clock और 6 o'clock। 12 o'clock क्या है, 0 हम लोगों ने सेट किया था 12 o'clock में। 6 o'clock में क्या आंसर है, -0.34, -0.34। इसको इस तरीके से आप लोगों को पहले लिख लेना है दोस्तों, वर्टिकल मोमेंट को जब आपको अलाइनमेंट करके मिलाना है। लिख लेने के बाद दोस्तों ये ए, बी और सी को भी आपको लिख कर रख लेना है। अब फॉर्मूले को हम लोग समझते हैं दोस्तों। फॉर्मूला क्या है, एफ एफ भी, मतलब फ्रंट फुट वर्टिकल। फ्रंट फुट वर्टिकल का जो फॉर्मूला है एफ भागा ए गुना बी प्लस r/2, ये फॉर्मूला है वर्टिकल मोमेंट का दोस्तों। और ये बैक फुट वर्टिकल का है एफ भागा ए गुना बी प्लस सी प्लस r/2। ठीक है, ये वर्टिकल मोमेंट को मिलाने का फॉर्मूला है। अब आपको सिंपल सा इस पे पुटअप करते जाना है जो जो आपने रीडिंग लिया था दोस्तों। जैसे कि एफ का क्या रीडिंग है, यहाँ पे फाइनल रीडिंग एक्सीएल का, एफ का जो रीडिंग है उसको लिख लेना है -0.34। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया -0.34। ए का क्या वैल्यू है, ए जो है डायमेंशन ए का जो था वो था 500, हम लोगों ने 500 लिख लिया दोस्तों। गुना बी का क्या वैल्यू है, बी है 800, 800 को लिख लेना है, प्लस r/2। आर का क्या है यहाँ पे वैल्यू देख लीजिए -0.22, -0.22 भागा 2। जब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्तों, कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको आपको लिख लेना है दोस्तों। कैलकुलेट करते समय आपको ध्यान देना है, जब भी इस तरीके से प्लस और माइनस आसपास में आए उस समय आपको क्या करना है दोस्तों, उस समय आपको यहाँ पे वैल्यू के पास में चेंज हो जाता है। जब यहाँ वैल्यू के पास में यहाँ पे देखिए माइनस लगाया गया, यहाँ पे प्लस था बट यहाँ पे माइनस कैसे हो गया, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, यहाँ पे चेक कीजिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। इसी का वजह से यहाँ प्लस था और यहाँ पे माइनस हो गया, इसको याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, और माइनस प्लस क्या होता है। जब यहाँ पे देखिए प्लस था तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, प्लस के बाद इसको भी हम लोगों ने कैलकुलेट करने के बाद यहाँ कॉपी कर दिया और ये वाले प्लस को यहाँ नीचे लेकर आकर लिख दिया। उसके बाद जब यहाँ पर आया यहाँ पे माइनस हो गया, देखिए माइनस क्यों हुआ, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, इसीलिए यहाँ पे माइनस करना पड़ा। सेम यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ तक प्लस आया और यहाँ के बाद यहाँ पे माइनस हो गया। माइनस क्यों हुआ, यहाँ पे प्लस और माइनस अगल बगल में है तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट करके और आपको दोनों का रीडिंग लिख कर रख लेना है दोस्तों। ये फ्रंट फुट वर्टिकल का आंसर आया और ये बैक फुट वर्टिकल का आंसर आया दोस्तों। अगर आंसर माइनस में आएगा तो क्या होगा, आंसर प्लस में आएगा तो क्या होगा, इसको भी समझ लीजिए। इफ द आंसर इज प्लस, फुट इज लो, दैट मीन्स एड सिम। अगर प्लस में आंसर आता दोस्तों तो हम लोग को सिम एड करना पड़ता। कहाँ एड करना पड़ता, इस मोटर के बेस में 4 बेस बोल्ट लगे हुए रहते हैं, इस जगह पर सिम डालना पड़ता, इस जगह पर सिम डालना पड़ता। कौन से साइज का सिम डालना पड़ता, अगर प्लस में आंसर आता, जो आंसर आता उतना साइज का आपको सिम यहाँ पे एड करना पड़ता दोस्तों। ठीक है, इफ द आंसर इज माइनस, फुट इज हाई, दैट मीन्स रिमूव सिम। अगर माइनस में आंसर आएगा, जैसे कि यहाँ पे माइनस में आंसर आया है -0.654, मतलब क्या है, हम लोग को सिम को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। सिम ज्यादा डाला गया है तो आपको मोटर के बेस से सिम रिमूव करना है, कितना, जितना आंसर आएगा। यहाँ बैक फुट वर्टिकल मतलब बैक फुट से, मोटर का बैक फुट से हम लोग को 0.147 का सिम बाहर निकालना है और फ्रंट फुट से हम लोग को 0.654 का सिम बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों, तभी जो वर्टिकल मोमेंट है 12 o'clock और 6 o'clock वो एक्यूरेट अलाइनमेंट में आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग वर्टिकल मोमेंट को मिला सकते हैं। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल मोमेंट को समझते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का भी सेम प्रोसेस है। आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, फाइनल रीडिंग लिख लेना है। फाइनल रीडिंग कौन सा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने 4 रीडिंग लिया था। कौन कौन सा रीडिंग था दोस्तों, 0, 12 o'clock में 0 था, 6 o'clock में -0.34, जिसको कि हम लोगों ने वर्टिकल मोमेंट में यूज कर लिया था, जो फाइनल एक्सीएल का रीडिंग है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोमेंट को मिलाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंट को मिलाने के लिए 9 o'clock और 3 o'clock का रीडिंग को आपको लिख लेना है। जैसे कि 9 o'clock का क्या रीडिंग था, -0.12, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया -0.12। 3 o'clock का क्या रीडिंग था, यहाँ पे मैंने लिख दिया। सेम आपको रेडियल डायल का भी वही लिख लेना है। कौन सा रीडिंग, 9 o'clock और 3 o'clock का रीडिंग को आपको लिख लेना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल मोमेंट का हम लोगों ने जो रीडिंग आया था उसको यूज कर लिया वर्टिकल मोमेंट में, इसको भी हम लोगों ने यूज कर लिया वर्टिकल मोमेंट को मिलाने में। अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल मोमेंट को मिलाएंगे, तो ये रीडिंग को आप लोगों को लिख लेना है दोस्तों। लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, लिखने के बाद आप लोगों को ये दोनों को, यहाँ पे क्या है, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है दोस्तों। आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये वाले रीडिंग से इस रीडिंग को माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है। तो ये रीडिंग से जब इसको रीडिंग को माइनस कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा -0.2। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस और माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है देख लेते हैं हम लोग।
माइनस और माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों रीडिंग को आप लोगों को प्लस कर लेना है दोस्तों। ये दोनों रीडिंग को जब प्लस करिएगा तो आंसर आ जाएगा प्लस 0.34। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, सिंगल रीडिंग बना लेना है। यहाँ पे जो दो रीडिंग आपको दिख रहा है इसको आप फॉर्मूले में यूज नहीं कर सकते हैं। ये आप लोगों को एक्सीएल में भी दो रीडिंग दिख रहा है, रेडियल में भी दो रीडिंग आ रहा है, तो इसको आप लोगों को सिंगल रीडिंग में कन्वर्ट कर लेना है इस तरीके से। जैसे कि इसका रीडिंग आ गया -0.2 और जो एक्सीएल है इसका रीडिंग आ गया, जो फेस डायल इंडिकेटर है उसका हो गया प्लस 0.34। एक्सीएल और फेस दोनों सेम ही होता है दोस्तों। कोई कोई एक्सीएल अलाइनमेंट बोलते हैं, कोई कोई फेस अलाइनमेंट बोलते हैं, तो इस पे कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है। अभी हम लोग क्या मिलाएंगे, 3 o'clock और 9 o'clock को मिलाएंगे दोस्तों। तो ये मोटर का ऊपर का भाग है। अभी 3 o'clock से 9 o'clock को मिलाने के लिए एक तो मोटर को राइट से लेफ्ट की ओर लाना पड़ेगा या लेफ्ट साइड से राइट की ओर लेना पड़ेगा। इसका भी जो फॉर्मूला है वो सेम है दोस्तों। फॉर्मूला क्या है इसको आप लोग समझ लीजिए। इस तरीके से जो रीडिंग होगा उसको आप लोगों को लिख लेना है। लिख लेने के बाद जो हॉरिजॉन्टल मोमेंट का फॉर्मूला है वो है फ्रंट फुट हॉरिजॉन्टल क्या है, F/A गुना B प्लस R/2। ठीक है, ये फ्रंट फुट हॉरिजॉन्टल का। ये बैक फुट हॉरिजॉन्टल का क्या फॉर्मूला है, F/A गुना B प्लस C प्लस R/2। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को क्या करना है, F का जो वैल्यू आया था उसको लिख लेना है। F का क्या वैल्यू आया था, जो एक्सीएल डायल था उसका वैल्यू जो था वो था प्लस 0.34, उसको मैंने लिख दिया। ए का क्या वैल्यू है, कपलिंग का जो डायमेंशन है वो 500 है, लिख लेना है। बी का क्या वैल्यू है 800, इसको लिख लेना है, प्लस R/2। तो R का क्या वैल्यू है रेडियल डायल का -0.2, -0.2। ये कैसे आया, हम लोगों ने ये दोनों को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट किया है दोस्तों। तो आंसर कितना आया था -0.2/2। ठीक है दोस्तों, फिर जब इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, प्लस 0.444 mm। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों को फ्रंट फुट हॉरिजॉन्टल का भी आंसर निकाल लेना है और बैक फुट जो हॉरिजॉन्टल है उसका भी जो फॉर्मूला का जो वैल्यू है उसको आप लोगों को पुट अप करके और आंसर को निकाल लेना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस अगल बगल में है, तो यहाँ पे देखिए माइनस हो गया। प्लस माइनस क्या होता है, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है दोस्तों, प्लस और माइनस यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इस वैल्यू से इस वैल्यू को हमको माइनस करना पड़ा और आंसर आ गया प्लस 1.14। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को फाइनल आंसर निकाल लेना है। अब जब फाइनल आंसर निकल गया दोस्तों, तो अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है हम लोग को लेफ्ट साइड की ओर। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर लेकर जाना पड़ेगा इसको। कितना लेकर जाना पड़ेगा, 1.14। कैसे लेकर जाना पड़ता है दोस्तों, इस साइड में डायल इंडिकेटर रखा जाता है। जब भी लेफ्ट से राइट साइड की ओर लेकर जाता है इस तरीके से डायल इंडिकेटर यहाँ पे लगाया जाता है, और ये जो जैकिंग बोल्ट देख रहे हैं इसको धीरे धीरे टाइट करके जो आंसर आता है उतना आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ता है दोस्तों, उतना आपको प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर हम लोग को कितना आया है, प्लस 1.14। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लेफ्ट राइट साइड में डायल इंडिकेटर को लगाएंगे और लगाने के बाद ये लेफ्ट साइड वाले जैकिंग बोल्ट को टाइट करेंगे और टाइट करते हुए हम लोग को प्लस 1.4 में लेकर जाना है। इस तरीके से जीरो रहेगा दोस्तों, इस तरीके से जीरो रहेगा और हम लोग को यहाँ से प्लस कितना आया है 1.4, तो यहाँ पे 1.4 लेकर जाना है। 1 एक राउंड हो जाएगा और 0.14 इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 1.4 हम लोग को प्लस लेकर जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर, और जो फ्रंट फुट है, फ्रंट फुट को हम लोग को प्लस 0.44 लेकर जाना पड़ेगा। इसको टाइट करके प्लस 0.44 तक लेकर जाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्लस 0.444 आंसर आया है। तो इस तरीके से आप लोग डबल एक्सीएल का अलाइनमेंट आसानी से कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल मोमेंट का फॉर्मूला है दोस्तों, और ये जो देख रहे हैं ये वर्टिकल मोमेंट का फॉर्मूला है। 4 रीडिंग आता है, इसको आप लोगों को 2 भागों पर बांटा जाता है। एक वर्टिकल मोमेंट का पहले आप लोगों को अलाइनमेंट कर लेना है। वर्टिकल मोमेंट का जब मिल जाएगा उस समय आप लोगों को हॉरिजॉन्टल मोमेंट का अलाइनमेंट करना है। पहले वर्टिकल मोमेंट को कर लेना है 12 o'clock और 6 o'clock को। जब ये आप लोग मिला लीजिएगा उसके बाद आप लोगों को हॉरिजॉन्टल मोमेंट 9 o'clock से 3 o'clock को मिलाना है दोस्तों। तो ये दोनों फॉर्मूला था, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये आगे चल के आपको जो फॉर्मूला है ये काम आएगा जब आप डबल एक्सीएल अलाइनमेंट कीजिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।